जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको दशमलव का भाग बनाना सिखाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आज आपको दशमलव का भाग बनाने आ ही जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम जानेंगे कि डेसिमल क्या है, यानी दशमलव किसे कहते हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0.25 है। तो ये क्या हो गया, दशमलव वाला नंबर हो गया है कि यानी इसे हम कहेंगे 1 रुपया और दशमलव के बाद जो भी है उसे क्या हो गया, ये 25 पैसा हो गया। तो इसे क्या कहेंगे, 1 रुपया 25 पैसा हो गया। तो जैसे कि देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये दशमलव वाला नंबर हो गया। क्या हो गया, दशमलव, ये क्या हो गया, दशमलव वाला नंबर। अगर नॉर्मल नंबर की बात करें, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब क्या है, सीधा नंबर है। लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1.25 क्या है, दशमलव वाला नंबर है। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि एक नॉर्मल नंबर क्या है और दशमलव वाला नंबर क्या है। तो अब हम आपको एक सवाल के माध्यम से दशमलव वाला भाग बनाना सिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको सिखाने वाले हैं इस संख्या को भाग कैसे लगाना है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे 1.25 को हमको कितना से 2.5 से क्या करना है, भाग लगाना है। तो इसका भाग बनाने का एकदम आसान तरीका से हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का साइन दे देंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी संख्या में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो वह संख्या वही रहेगा, उसमें बदलता नहीं है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे 1 में हम 5 से गुना करते तो क्या ये 5 ही ना रह जाएगा। 1 में हम अगर 10 से गुना करेंगे तो ये 10 ही रह जाएगा। यानी 1 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वह संख्या वही रह जाता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पे गुना दिए हैं और यहाँ पे 1/1 लिख देते, क्योंकि 1/1 का मतलब 1 ही रहेगा। गुना भी करेंगे तो वह जो है वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो देखिए, अब हम 1 लिख दिए। अब इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए, जब भी अगर हम दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर वाला दशमलव अगर हटा रहे हैं तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या, देखिए यहाँ पे दशमलव है और इसके बाद कितना संख्या है, 1 2। दशमलव के बाद कितना संख्या है, 2 है। देखिए 1 2 2 संख्या है। तो जब ऊपर वाला दशमलव अगर हम हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए 2 संख्या है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0। कितना आ जाएगा, 2 0। अगर हम नीचे वाला दशमलव हटाते हैं तो देखिए नीचे वाला दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या है। तो नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो 0 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो देखिए हम क्या किए हैं, यानी दशमलव हटाए हैं तो ऊपर वाला दशमलव हटाए हैं तो नीचे 0 आ जाता है, और नीचे वाला दशमलव हटाया है तो ऊपर 0 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 संख्या है दशमलव के बाद, देखिए यह दशमलव है और इसके बाद कितना संख्या है, 1 2। तो इसलिए यहाँ पे हम 2 0 दे दिए। फिर यहाँ देखिए इस दशमलव के बाद एक ही संख्या है तो यहाँ पे 1 0 दे दिए हम। तो इस प्रकार देखिए दशमलव हट गया। अभी कितना हो गया, 125/25 गुना 10/100 हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते। देखिए इस 0 से इस 0 कट गया। उसके बाद देखिए हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25। फिर इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे एक एक संख्या को भाग देकर भी काट सकते। इसमें 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 2 मरतबा में फिर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर 5 25। तो इस प्रकार काटे हैं तो 25 है। देखिए 5 से काटेंगे, शुरू में आपको एकदम नॉर्मल नंबर से ही काटना है। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आप ऐसे भी काट सकते हैं। 25 से 125 5 मरतबा में कट जाता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 125 होता है। लेकिन आपको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू में एकदम 0 लेवल से ही अब भाग देकर ही आप काटना सीखिएगा। यानी धीरे धीरे आप काटिएगा तो आपका समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम 5 से काटे हैं तो 5 से काटे हैं तो 125 25 मरतबा में कट गया और 25 5 मरतबा में कट गया, क्योंकि 5 5 25 हो जाता है। फिर देखिए इस 5 से हम इसको काटेंगे तो कितना मरतबा में, 5 मरतबा में।
तो देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या होता है 1, यानी अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे हम लिखते, देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसके बटा में नहीं कुछ है तो क्या 1 लिख देंगे। फिर यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे। देखिए ऊपर कितना है 1 है और नीचे कितना है 10 है। देखिए अब यहाँ पे भी कट रहा है, इस 5 को हम 10 से काट देंगे, 2 मरतब में कट गया। अब क्या करेंगे, अब कुछ कटने वाला है नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गुना कर देते हैं तो देखिए ऊपर कुछ भी बचा है 1 बचा है, तो 1 में कुछ बचा ही नहीं है, तो 1 है तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इसका आंसर कितना हो गया 1/2 इसका आंसर हो गया। कितना इसका आंसर हो गया 1/2 इसका आंसर हो गया। यानी अगर हम 1.25 में 2.5 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो एक और सवाल बनाकर हम आपको बताते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए। उसके बाद एक सवाल भी हम आपको देंगे जिसे बना करके आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो अभी हम आपको एक सवाल बनाकर बताते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सवाल है जिसे हम बना करके आपको बताते हैं। यानी 1.44 को हमको 1.2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए इसे डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो 1 में, यानी 1/1 लिख देंगे, क्योंकि गुना करने पे वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो देखिए 1/1 हम कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे। तो जब भी आपको बताएं कि जब हम ऊपर वाले का दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहेगा नीचे में क्या होगा, उतना ही 0 आ जाएगा। क्या होगा, उतना ही 0 आ जाएगा। तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 2, दशमलव के बाद कितना संख्या है 2 संख्या, तो इसलिए यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम नीचे वाला दशमलव उड़ाते हैं, तो नीचे दशमलव के बाद कितना संख्या है 1 संख्या है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए दशमलव क्या हो गया, हट गया है। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या था, इसलिए यहाँ पे हम 2 0 कर दिए। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे 1 0 कर दिए हम। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए ये दशमलव हटाने के बाद ये कितना हो गया 144, नीचे क्या हो गया 12। अब गुना है तो हम गुना कर देंगे, और ये देखिए 10 है तो 10 कर देंगे, और नीचे कितना है 100 है तो 100 कर देंगे। अब हम इसको काटते हैं। तो देखिए ये सम संख्या, तो 2 से तो कट ही जाएगा। अगर आपको पता होगा कि नहीं 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होगा, तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी काट सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे देखिए, आपको कुछ भी नहीं आता तो आप ऐसे भी 2 से काट सकते हैं। देखिए इसे 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर इसे आप 12 से काट दीजिए तो 12 के 12 24, 12 23 36, यानी 12 ही आया। तो आप डायरेक्ट इसे ऐसे भी काट सकते हैं। 12 से अगर हम 144 को काटेंगे तो 12 आ जाएगा। कहीं कि देख आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 12 के 12 अगर आप 12 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है 144 आता है। अगर आपको नहीं आता है ऐसे तो आप ऐसे भी 2 से काट सकते हैं। तो देखिए इसको काट दिए तो कितना आ गया 12, यहाँ पे नहीं कुछ होता है तो 1 होता है। तो देखिए अब इस 0 से हम इस 0 को काट देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 12/1 गुना, ऊपर नहीं कुछ है तो 1, और नीचे 10 है तो 10। तो देखिए अभी भी कुछ कटने वाला है तो अभी भी हम इसको काट सकते। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, और 2 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर हम 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नीचे 1 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार इसका आंसर कितना हो गया 6/5 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा। तो अब एक सवाल हम आपके लिए देते हैं जिसे आप लोग बना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। 1.2 को आपको भाग देना है 0.4 से।
ये सवाल आपके लिए है, आप लोग इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। जय हिंद दोस्तों।